वर्षों पुरानी परंपरा जब किसी के जीव उपार्जन का साधन बन जाए और उसके बाद में प्रकृति की कोई मार उस जीव उपार्जन के ऊपर सीधा प्रहार करे तो क्या बीतती है उन जीवों पर, यही दिखाने आपको लाए हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये वो रावण के पुतले हैं जो यहाँ पे कई वर्षों से सड़क के किनारे ये बैठकर अपना जीवन चलाते थे, रावण के पुतले बनाते थे। और ये बारिश की वजह से सारे पुतले जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं, पूरी मेहनत ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। यहाँ पे जो बनाते हैं उन्हीं से बात करते हैं। इधर आ जाइए, सड़क छोड़ दीजिए। क्या नाम है आपका? पोपट देवी। पोपट देवी। भूपत देवी। पोपट देवी। पोपट देवी कहाँ के रहने वाले हो? जारोल के। जारोल के। जालौर के रहने वाले हो। तो यहाँ पे ये रावण बनाने का काम कब से कर रहे हैं? हम 20 साल से कर रहे। 20 साल से। कितने रावण बिक जाते हैं दशहरे वाले दिन या उससे पहले? दशहरे वाले दिन तो 100-150 बिक जाते, पर उसके पहले हमारे 200-300 रावण बनाते, धीरे धीरे बेचना स्टार्ट हो जाते हम लोग, तो हमारी क्या सारी हो जाती पूर्ति। दशहरे की जो कमाई होती थी 2.5-3 लाख की कमाई है। सामने बोले नहीं बोल देना कोने के तू 2.5-3 लाख की कमाई है। बहुत। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जैतून देवी है। कहाँ के हो? यहाँ के अजमेर के। अच्छा। कोई जालौर के, कोई अजमेर के। दशहरे की कमाई कितनी हो जाती थी? 3-3.5 लाख की हो जाती है, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं है। 3-3.5 लाख रुपए के रावण बिक जाते थे। परिवार है, परिवार है। कोई 100 रावण बनाता, कोई 200 बनाता, कोई 300 बनाता, कोई रावण नहीं बिका है। 5000 का भी रावण नहीं बिका, किसी ने हमारी हेल्प भी नहीं करी। मेट्रो स्टेशन पैसा ला के बनवाए बाबूजी, आपके तमाशे का हाथाधोड़ी करके ब्याज पे पैसा ले के हमने ये बनाए। आपका तो हमारा कुछ भी नहीं है, बच्चे भी बिक जाएंगे हमारे। तो यही काम कितने सालों से कर रहे हो? ये 30-35 साल हो गए हमारे को कांटों पे रहता है। ये बस्ती भी हमारी छूट गई है। ये देख लो, हम यहीं पे ही हैं, पर आस पास पड़े, कहीं फिटपोल पे पड़े, कोई कहीं पड़े, कोई कहाँ पड़े, कोई किराए मकान लेकर रह रहे। पर ये जो सीजन आता नहीं, ये रावण मंडी हम नहीं। मैं तो 400-500 रुपए में बिक जाता था। अब इसको कोई लेने को तैयार नहीं। अभी कितने रुपए की कमाई कर चुके हो? लोग तो रावण अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते। आप रावण बनाने का काम ही आप लोगों ने शुरू कर दिया। क्यों? वरदान दिया था क्या? बोला कि रावण जब तक 12 महीना में एक बदी जलेगा ना, तो फिर से हर घर में रावण। आप क्यों बना रहे हो? हम तो पैदा भी रावण बनाते। और भी कुछ करते हो उसके अलावा? नहीं, हम लोग पैदा भी रावण बनाते। हमारा काम ही ये रावण का, हमारा मोह दोनों का ये। हम भी मिरासी लोग हैं, गाने बजाने वाले, पर हमने कुछ देते नहीं है। गाना बजाने में तो हमारा क्या मैटर है? हमने ये धंधा बना दिया। हम लोग करोड़ों पर वो मांगते थे, डंडी लेते थे। अब वो धंधा छोड़ दिया, तो ये मैंने कितने लोग जुड़े हुए हैं इस कारोबार में? कारोबार में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 5,000 लोग। 5,000 लोग। 5,000 लोग कितना व्यापार कर लेते हो? अब देखो, एक आज का कर लेते, 1 करोड़ से ऊपर का व्यापार कर लेते हैं। 2 करोड़ का व्यापार कर लेते हैं। देखिए, 2 करोड़ से ऊपर का व्यापार जो है वो कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको और भी रावण यहाँ हमेशा क्या होता है कि बच्चा बना लेता है, लेकिन मैंने कहा नहीं, आज हम वहाँ से खरीद के लाए। कारण क्या है? कारण है कि हमने देखा इन लोगों ने कितनी मेहनत करी है, फिर भी इनको लास्ट दिन में इतना ऐसा देखने को मिला। सारा सामान इनका टूट गया, सारे रावण टूट गए। भाई हम पूरी मदद नहीं कर सकते, हम लोग कर देंगे। अगर ये डी शेप आप ले जाओ तो जलाना ही है आपको। नहीं तो है, हमें सभी को जलाना ही है, इतना कुछ नहीं है। मैं तो और ही कह रही हूँ कि कैसा हुआ तो बच्चा खुद कर लेगा, थोड़ा सा इसको सही बच्चा सही कर लेगा। आपको जो
बाकी सभी को आना चाहिए, कुछ न कुछ तो इनके लिए करना ही चाहिए, करना चाहिए। करना चाहिए। बेटा रावण के लिए आए हो मदर के साथ, कौन जलाएगा? सभी जलाएंगे। क्यों जलाते हैं रावण ये पता है? वो राम जी ने रावण को मारा क्यों? क्योंकि वो बहुत अभिमानी था। चलिए साहब, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जयपुराइट्स को दर्द नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मौजूद है। आपका नाम बताया आपने? ज्योति जी मौजूद है। ज्योति जी ने ये चीजा उठाया है कि थोड़ा सा टी शेप हुआ है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको घर में जाके ठीक कर लेंगे। और जयपुराइट से अपील की है कि आइए, मदद के लिए हाथ बढ़ाइए, क्योंकि ये जो पर्व है इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि रावण कौन बना रहा है। फर्क ये पड़ता है कि हमारी अच्छाई बुराई के ऊपर आज बड़ी है, जीत में है या नहीं है। स्थिति क्या है और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बड़ा रावण रहा होगा, 10-15 20 का रहा होगा, इससे भी ज्यादा का है, लेकिन खराब हो गया है। आपको दिखा देता हूँ, ये भी पुतला आप देखिए, ये पुतला भी यहाँ इसका कोई खरीदार नहीं आएगा अब। ये ऑर्डर पे बनाया था, ऐसे ही बनाया था। अंदर आ जाओ, चला 50,000 रुपए का है ये। हम लोग क्या कह रहा है कि उसको सही कर दो। दो तो चल रहा है, पूरा खराब हो गया था। पूरी रात आंखों में नींद आ रही थी, पूरी रात बनाया, लेकिन वो लेने नहीं आया। चलिए साहब, अगर वो लेने आ सके तो लेने आ जाए। 50,000 रुपए का इनका सामान है। इनका कहना है कि करोड़ों रुपए का ये व्यापार होता था। ये परिवार जिससे मैंने आपकी बात कराई 9.5 लाख रुपए के आसपास साल भर की एक दिन में ये कमाई कर लेता था, जिससे साल भर इनका जीवन चलता था। 82 लोग हैं, 82 जिनका गाना बजाना छूट गया, अब ये रावण का काम कर रहे हैं, पिछले 30-35 साल से कर रहे हैं। इनका मानना है कि अगर रावण का पुतला दहन नहीं होगा तो हर घर में रावण होगा, इसलिए साल में एक दिन रावण जलाया जाता है। पर इस बार प्रकृति भी मार रही है। रावण जलने की जगह धराशायी हो गया है, पानी में भीग गया है। रील्स तक हमने देखी है जब लोगों ने कहा कि इस बार रावण जलेगा नहीं, इस बार रावण डूब कर मरेगा। डूब कर रावण मरेगा या नहीं ये पता नहीं, लेकिन इस मार में कई परिवार डूब गए हैं। इनकी मदद के लिए हाथ उठाना चाहिए। जैसा ज्योति और उनके परिवार ने आगे बढ़ के हिम्मत दिखाई है, हाथ बढ़ाया है, वैसे ही हाथ बढ़ाना चाहिए। इनकी मदद करनी चाहिए, कम से कम लागत तो इनकी निकल सके। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। दशहरे की अमर उजाला की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बुराई पे अच्छाई का ये पर्व है। जयपुराइट से मैं भी उम्मीद रखूंगा कि आज इस मुश्किल समय में इनकी मदद के लिए हाथ जरूर बढ़ाएंगे।